हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि बच्चों आपको 16 जनवरी को होने वाला है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाले हैं। सो डियर, आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का रहने वाला है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। सो फर्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका आंसर करना हमें 16। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, सूरदास की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर सारावली। प्रश्न तीसरा है, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। प्रश्न क्रमांक 4 है, प्रवंचना का शब्दार्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डियर धोखा। अगला प्रश्न 5वां है, महाभोज के रचनाकार हैं, तो मन्नू भंडारी। प्रश्न 6वां है, भगत जी गाते समय बजाते थे, तो खंजड़ी। तो यहाँ पे अपना पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 2 है हमारे सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि 6 नंबर के हैं डियर, और सभी प्रश्न 1-1 नंबर के हैं। फर्स्ट प्रश्न है, ड्राइवर कम गाइड का नाम डेड डेस था, तो इसका आंसर करना है जितेन नार्गे। प्रश्न दूसरा है, माता पिता में द्वंद्व समास है। प्रश्न तीसरा है, भारत का स्विट्जरलैंड डेड डेस को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कटाओ। प्रश्न 4 है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव डेड डेस है, तो इसका आंसर करना हमें रति। प्रश्न 5वां है, जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले अनेकार्थी कहलाता है, तो 5वें का आंसर करना हमें अनेकार्थी। प्रश्न 6वां है, नेताजी की मूर्ति डेड डेस से बनी थी, तो इसका आंसर करना है संगमरमर। तो यहाँ पे अपना दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है एंड सभी का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 है, जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। तीसरा प्रश्न है, उचित मिलान कीजिए, मतलब सही जोड़ी है, एक साइड आ है एंड दूसरे साइड वाह है। सो डियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने है, उत्साह के कवि, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा प्रश्न है, कामायनी, सो कामायनी जो है वो महाकाव्य है। तीसरा है प्रश्न मधुकर, इसका आंसर हो जाएगा भंवरा। चौथा प्रश्न है, योग का संदेश, तो इसका आंसर करना हमें उद्धव। 5वां प्रश्न है, मन्नू भंडारी की रुचि साहित्य में पैदा हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा शीला अग्रवाल। 6वां प्रश्न है, बाल गोविंद भगत, तो इसका आंसर करना है डियर हमें कबीरपंथी। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पे है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था, तो इसका आंसर करना हमें कैप्टन चश्मे वाला। प्रश्न दूसरा देखिए, भोलानाथ का वास्तविक नाम लिखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा तारकेश्वर नाथ। प्रश्न तीसरा है, संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 33। प्रश्न क्रमांक 4 है, शिव धनुष किसने तोड़ा था, तो इसका आंसर करना भगवान श्री राम ने। प्रश्न 5वां है, माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिव पूजन सहाय। लास्ट प्रश्न 6वां है, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ पे अपना प्रश्न क्रमांक 4 भी कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5वां है, निम्न वाक्यों में सत्य और असत्य बताइए। पहला प्रश्न है, दोहा एक वर्णिक छंद है, तो ये हो जाएगा असत्य, क्योंकि दोहा जो है एक मात्रिक छंद है। दूसरा प्रश्न है, आत्मकथा के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं, ये भी हो जाएगा असत्य। तीसरा प्रश्न है, परशुराम ने सहस्त्रबाहु की भुजाएं काटी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न है, फाल्गुन माह में बसंत ऋतु आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। 5वां प्रश्न है, राहुल तेजी से दौड़ता है में तेजी क्रिया विशेषण है, ये भी हो जाएगा सत्य। लास्ट प्रश्न है 6वां, प्रयोगवादी कविता के जनक नागार्जुन हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा असत्य। तो यहाँ पे अपना 5वां भी जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुका है एंड आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए, 6वां जो है, यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होंगे, जो कि 2-2 नंबर के हैं। प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 7 है, प्रसाद जी की आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। प्रश्न 8 है, लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना क्यों कहा है। प्रश्न 9 है, नागार्जुन अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला पार्ट देना हमें 2 रचनाएं और दूसरे पार्ट में हमें भावपक्ष और काला पक्ष बताना है। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 10 है यहाँ पे, महाकाव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 11 यहाँ पे दिया गया है, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। प्रश्न 12 है, संधि समास में अंतर लिखिए। प्रश्न 13 देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 14 है, लक्ष्मण जी के अनुसार वीर योद्धा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए।
प्रश्न 15 है, यशपाल अथवा मन्नू भंडारी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। पहला पार्ट हो जाएगा दो रचनाएं और दूसरा पार्ट है साहित्य में स्थान। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 16 है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में उत्तर लिखिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। प्रश्न 17 देखिए, जीवनी की परिभाषा एवं एक जीवनी लेखक का नाम लिखिए, या फिर आप इसका अथवा भी कर सकते हैं, करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न क्रमांक 18 है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पे हमें 18 नंबर में संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। प्रश्न क्रमांक 19 है, निम्नलिखित गद्यांश अवतरण की संदर्भ प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे 19 नंबर जो दिया है, 19 नंबर में भी हमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 20 है हमारे सामने, निम्न में से किसी एक विषय पर संवाद लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है, मोबाइल का उपयोग शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संवाद। प्रश्न दूसरा है, मेरा प्रिय खेल दो मित्रों के मध्य संवाद को दर्शाना है। तीसरा हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस पिता और पुत्र के मध्य संवाद। प्रश्न क्रमांक 21 देखिए, निम्नलिखित अपघटित गद्यांश को पढ़कर संलग्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को हमें पढ़ना और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर ऊपर से गद्यांश से इसके आंसर बताने हैं। अगला प्रश्न देखिए डियर, प्रश्न क्रमांक 22 है, अपने पिताजी को वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए एक पत्र लिखिए। लास्ट प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला है वृक्षारोपण, दूसरा है जीवन में खेलों का महत्व, तीसरा है इंटरनेट की उपयोगिता और चौथा हो जाएगा पर्यावरण प्रदूषण व निवारण।